नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लाभ में। घर की बेटी और बहू भी कर सकती है पितरों का श्राद्ध। गरुड़ पुराण के यह रहस्य खोल देंगे आपकी आंखें। क्या लड़कियां अपने माता पिता या पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं, या फिर विवाहिता हो चुकी लड़कियां माता पिता का तर्पण कर सकती हैं? आपके मन में भी ऐसे सवाल कई बार आए होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं यह बातें जरूर सुनी होंगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर की बेटियां और बहुएं भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के श्राद्ध के इन नियमों को आधुनिक समाज में भी सभी को जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में पुत्र वधू के तर्पण करने के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लड़कियों का पितरों का श्राद्ध करने से जुड़ी विशेष बातें। पितरों का श्राद्ध या तर्पण माना जाता है शुभ कार्य। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज जो धरती लोक छोड़कर विदा हो गए हैं, वे ही हमारे पितर होते हैं। पितृलोक में भी एक अलग संसार है, जहाँ पर सभी मनुष्यों के पितर निवास करते हैं। पितृलोक में कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसके आधार पर ही पितरों की भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को मुक्ति देने से जुड़ा कोई भी कार्य या धार्मिक अनुष्ठान शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे तर्पण करने वाले मनुष्य के लिए भी सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। पितरों का श्राद्ध कौन कर सकता है? गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पितरों का श्राद्ध सबसे जरूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, इसलिए इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी के माता पिता इस धरती लोक से विदा होकर पितृलोक जा चुके हैं, तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री में से कोई भी माता पिता का श्राद्ध या तर्पण कर सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि दोनों ही संतानें माता पिता का अंश हैं और दोनों में ही उनका रक्त है, जो उन्हें एक कुल के रूप में जोड़े रखती है। पुत्रियों के श्राद्ध या तर्पण करने का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं हैं, तो उनकी पुत्री भी उनका श्राद्ध या तर्पण कर सकती है। वहीं पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्री भी पितरों या स्वर्गवासी हो चुके माता पिता का तर्पण करना चाहे तो कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि 2 संतानें अलग अलग जगहों पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं है। पितर अपने पुत्र पुत्रियों और पोत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। पुत्रियां भी परिवार का अंश हैं, इसलिए उनका भी कर्तव्य है कि वे पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करें। पुत्र वधू भी कर सकती है पितरों का श्राद्ध और तर्पण। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी घर में केवल पुत्र वधू ही रहती हो और स्वर्गवासी हो चुके माता पिता की कोई संतान शेष ना हो, या फिर किसी अन्य कारणवश वे माता पिता का तर्पण ना कर सकते हों, तो इस स्थिति में पुत्र वधू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं।
रामायण में भी एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब माता सीता जी ने फल्गु नदी के किनारे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कोए को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। पुत्र न होने पर पुत्रियां कर सकती हैं माता पिता का श्राद्ध तर्पण। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी के पुत्र नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां ही हर धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। पुत्रियां भी पुत्रों की तरह ही अपने माता पिता का अंश हैं और कुल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पुत्रियां न केवल माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े हर अनुष्ठान को कर सकती हैं, बल्कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और पुत्रियां भी माता पिता की तरफ अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं। विवाहित पुत्रियां भी कर सकती हैं श्राद्ध और तर्पण। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या विवाहिता हो चुकी पुत्री भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या अन्य पितरों का तर्पण कर सकती हैं? गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है कि विवाहित पुत्रियां भी पितरों का तर्पण कर सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उसका संबंध अपने कुल से जुड़ा ही रहता है। पुत्रियां अपने कुल का अंश हैं, उनका यह अस्तित्व हमेशा बना ही रहता है। ऐसे में पुत्रियों के माता पिता रहे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की परवाह न करते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद जब आप पितृलोक में निवास करेंगे तो आपको पुत्र ही नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां पुत्र वधू भी मुक्ति दिला सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल ज्ञान लाभ से। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।